नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों, हम विश्व भूगोल की श्रृंखला को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग एशिया के कंट्री के बारे में बात कर चुके थे, एशियाई देशों के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें से कुछ देश बचे थे तो उनके बारे में बात कर रहे हैं आज हम। तो उसमें 2-3 देश बचे हैं, बाकी हमारा एशिया कॉन्टिनेंट पूरा खत्म हो रहा है। एशिया से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आपको इन सारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं अगला देश म्यांमार है। म्यांमार के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देखिए, म्यांमार भारत के साथ सीमा बनाता है और किसके किसके साथ सीमा बनाता है। तो अगर हम देखेंगे पश्चिम में तो भारत के साथ सीमा बनाता है, अगर हम वेस्ट में देखेंगे भारत है, और अगर हम देखेंगे नॉर्थ में तो चाइना है, और अगर हम जो है साउथ में देखेंगे तो ये अंडमान सागर के साथ सीमा बनाता है। और अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो थाईलैंड है, ईस्ट में लाओस भी है, और थाईलैंड थोड़ा सा नीचे है, तो हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट कह सकते हैं, लाओस है। तो ये इसकी जो है सीमावर्ती है। यहाँ पर भी चाइना है, तो ये लाओस, थाईलैंड, अंडमान, भारत और चाइना इनसे घिरा हुआ है। अब देखिए सागर कौन कौन से पड़ते हैं। तो देखिए इधर हम देखेंगे तो इधर अंडमान सागर है और बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल आपने देखा होगा कि म्यांमार का एक द्वीप है जो लैंडफॉल द्वीप, और हमारे भारत के लैंडफॉल से कोको स्टेट, जो म्यांमार का कोको स्टेट है, उसको अलग करता है। तो यहाँ पर पड़ता है, तो वो हम लोग जब भारत देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारत के जो है लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार का कोको द्वीप कोको स्टेट द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, तो ये पूरा मैप जो है ये म्यांमार का मैप है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या विशेषता है। भाई देखिए, सान का पठार यहीं पर है। ठीक है, इनले झील है यहाँ पर। इनले झील आपसे पूछे कहाँ पर है, तो इनले झील कहाँ पर है, म्यांमार में है। ठीक है, और सान का पठार कहाँ है, तो म्यांमार में है। ठीक, अब सान के पठार से क्या निकल आता है, नीलम मणिक पत्थरों का उत्पादन, नीलम और मणिक जैसे पत्थरों का उत्पादन सान के पठार से किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि पूछा जाता है कि आर्कान योमा पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यह हिमालय की एक श्रृंखला है जो कि कहाँ फैली हुई है, जो कि म्यांमार में फैली हुई है। आर्कान यामा, ठीक है, आर्कान यामा या आर्कान योमा, ये जो एक श्रृंखला है, जो पर्वत श्रेणी है, जो हिमालय की पर्वत श्रेणी है, जो कि यहाँ पर फैली हुई है, आपके जो है म्यांमार या बर्मा में फैली हुई है। ठीक है, रंगून, जहाँ पर बहादुर शाह जफर को निष्कासित कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, ये रंगून इरावदी तट के नदी तट पर स्थित है। इरावदी नदी तट पर, इरावदी यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है। ये इरावदी नदी है, ये प्रमुख नदियों में से एक है और सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यह भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड, लाओस से घिरा हुआ है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। म्यांमार को स्वर्ण पगोडों वाला देश कहते हैं। भाई स्वर्ण पगोडा है क्या, इस चीज को समझ लेते हैं। स्वर्ण पगोडा, तो देखिए स्वर्ण पगोडा एक छत्र टाइप का होता है। भाई वहां पर भगवान बुद्ध को तथागत के रूप में माना जाता है। भगवान बुद्ध को तथागत के रूप में माना जाता है, क्योंकि आपने भगवान बुद्ध को तथागत के नाम से भी पढ़ा होगा। जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि इनको तथागत कहा गया है, इनको शाक्य मुनि कहा गया है, इनको बुद्ध कहा गया है। उनका तो गौतम नाम था ना, तो गौतम बुद्ध उनको कहा गया है। उनको जो है उनका सिद्धार्थ नाम था उनका, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो जो है उनका लालन पालन जो किया गया था वो प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, इसीलिए उनको गौतम और बुद्ध कहा गया है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो छत्र लगा हुआ था, उस छत्र को, वो स्वर्ण का बना हुआ था, और उसी छत्र को ही स्वर्ण पगोडा कहा जाता है। उसी छत्र को स्वर्ण पगोडा कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं स्वर्ण पगोडा वाला देश। तो स्वर्ण पगोडा वाला देश कौन सा है, म्यांमार है। स्वर्ण पगोडा वाला देश कौन सा है, म्यांमार है। क्योंकि म्यांमार या बर्मा, क्योंकि कहाँ पर, म्यांमार या बर्मा में ही स्वर्ण पगोडा या स्वर्ण का छत्र पाया जाता है। यहाँ पर पूर्व में देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, पूर्व में सान का पठार है और कमिन्नी का पठार है। यहीं पर सान का पठार है और यहीं पर ही कमिन्नी का पठार भी है। तो सान का पठार और कमिन्नी का पठार यहीं पर स्थित है। सान का पठार और कमिन्नी का पठार यहीं पर स्थित है। भारत तथा म्यांमार के मध्य आर्कोन यामा पर्वत श्रेणी है। भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा निर्धारण करती कौन सी पर्वत रेंज है, वो है आर्कोन यामा, जो है हिमालय का भाग है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है हकाका बोराजी,
म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हकाका बोराजी है। समझ में आया ना, हकाका बोराजी। अब अगर बात करें हकाका बोराजी कहाँ पर है, तो भाई ये पर्वत श्रृंखला है, ये आर्कोनियामा, ठीक है, तो यहीं पर पड़ती है। आगे देखेंगे म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी, तो म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी मैंने बताई इरावदी नदी। इरावदी याद रखिएगा। म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी इरावदी नदी है, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। साल्विन तथा इरावदी को दोआब के क्षेत्र को पूर्व के चावल का कटोरा कहते हैं। आप देख लीजिए, ये इरावदी और ये साल्विन है, तो साल्विन और इरावदी नदी के बीच के क्षेत्र को, साल्विन और इरावदी इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पूर्व का चावल का कटोरा। पूर्व का चावल का कटोरा। तो जैसा कि आपको पता है कि साल्वी नदी का पूर्वी भाग, जो साल्वी नदी है इसके पूर्व में, ये साल्वी, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, अब देखिए साल्वी नदी का पूर्वी भाग को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। सुनहरी त्रिभुज कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं भाई? कहते इसलिए क्योंकि यहाँ पर अफीम का उत्पादन बहुत अधिक होता है। अफीम का उत्पादन यहाँ पर अत्यधिक होता है, इसीलिए इसको हम गोल्डन ट्रायंगल या सुनहरी त्रिभुज के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? साल्वी नदी के पूर्वी भाग को, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साल्वी रिवर, ठीक है। इसको हम क्या जानते हैं? इसको हम अफीम के उत्पादन के लिए जानते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? गोल्डन त्रिभुज पड़ा, सुनहरी त्रिभुज पड़ा। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। जो ये इरावदी नदी है, ये इरावदी नदी म्यांमार की क्या कहलाती है? लाइफ लाइन कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है। इसी के मुहाने पर रंगून या यंगून शहर बसा है। कहीं पर यंगून लिखा रहता है, कहीं पर रंगून लिखा रहता है। तो नॉर्मली हम लोग इतिहास में रंगून पढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर को यहाँ भेजा गया था, तो मुहाने पर रंगून शहर बसा हुआ है। म्यांमार का प्यू शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है। म्यांमार का जो प्यू शहर है वो विश्व विरासत सूची में शामिल है। आपको पता होना चाहिए म्यांमार में कौन सी झील है, तो म्यांमार में इनले झील, ये देखिए पड़ती है इनले झील। यहाँ से सितास नदी निकलती है, ठीक है, जो कि कहाँ? इरावदी में मिल जाती है। साल्वी नदी भी इरावदी में मिल जाती है। और जहाँ पर ये साल्विन और इरावदी मिलती है वहाँ पर मांडले स्थित है। मांडले झील आपने पढ़ा होगा, मांडले झील म्यांमार की बहुत फेमस है, ठीक है। तो जो है ये साल्विन और इरावदी जहाँ मिलती है वहाँ पर मांडले है। और यहाँ पर देखिए आप, सितास नदी के पास में इनले झील स्थित है। सितास नदी के पास में इनले झील स्थित है। आगे हम लोग देखें, इनले झील को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। क्लियर हो गया? तो ये दोस्तों हमारा म्यांमार या बर्मा हो गया। कैसा लगा आपको? कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हम इस पे पढ़ा रहे हैं पेपर पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बोर्ड है नहीं इस वजह से, लेकिन आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ना मिले वो आप हमको बताइए। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, अगर इनसे क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे, कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं होता है, 5 से 7 मिनट का होता है, आप आराम से देख सकते हैं। तो इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसीएस में। दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना